सो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉल्ड परवीन स्टैंडो। तो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज का टॉपिक बताने से पहले मैं कुछ बात डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड अदर पीपल्स वो ये बोलते हैं कि आप अपनी वीडियोस में कार्टून के एग्जांपल क्यों देते हो, कोई रियल लाइफ एग्जांपल क्यों नहीं देते, क्योंकि कार्टून तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बने और उनकी रियल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बट गाइस देखो, सिंपल सा लॉजिक मैंने जो ढूंढा है उसके पीछे, मेरी जो ऑडियंस है, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस लाइक 70% से अबव की ऑडियंस जो है वो छोटे बच्चे हैं, अबाउट 10 से लेके आप मान के चलो 13 ईयर्स के बीच में, और उसके बाद फिर 20% मेरी जो है वो 14 से 17 के है, उसके बाद अडल्ट हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। बट इसमें क्या है कि बच्चे जो हैं वो कार्टून सीरीज से या कार्टून कैरेक्टर्स से, कार्टून की चीज़ों से अपने आप को ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली रोज़ कार्टून देखते हैं। तो इसलिए मैं उनकी एग्जांपल देता हूँ ताकि एक 10 साल का 8 साल का बच्चा भी मेरी साइंस वीडियोज़ को अच्छी तरह से समझ पाए और सेटिस्फाई हो सके उन वीडियो से और कुछ सीख पाए। तो इसी कारण मैं उन अपनी वीडियोज़ में साइंस के लिए मतलब टॉपिक्स के ऊपर एग्जांपल देता हूँ कार्टून की। जो जैसे कि आज की हमारी जो वीडियो है, इसका जो मतलब कि एग्जांपल इसकी भी है, वो भी एग्जांपल हमारे एक एनिमेटेड सीरीज जिसका नाम है डोरेमोन, उस पर ही बेस्ड है। तो चलिए, ये तो रही एक तरफा बात, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टुडेज टॉपिक इज आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। अब ये आइंस्टाइन रोजन ब्रिज क्या है, इसे जानने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट थिंग है वो है डिस्टेंस एंड सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर अभी आप अबाउट 6th क्लास में हो तो आपको थोड़ा बहुत गैस होगा कि हाँ मतलब कि ये डिस्टेंस क्या है। डिस्प्लेसमेंट आपको अभी इतना नहीं पता होगा, बट हाँ अगर आप कोई मतलब मान लो आप 11th 12th में हो, 10th में हो, या फिर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस क्या है। सो पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मान लो आप अपने घर से बाजार तक गए या स्कूल तक गए, अब जो आपने जो पाथ फॉलो किया वहाँ तक जाने के लिए, वो है डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस को हम मीटर्स, किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स में भी मतलब कि हम नापते हैं। तो मान लो आपके घर से लेके आपके कॉलेज की दूरी जो 10 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर ही माना जाएगा। तो ये तो बात रही डिस्टेंस की, मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस क्या है। अभी हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मतलब एक तरह का ये शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है ये वाली। तो ये तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। अभी मान लो मैं इसको ऐसे एक बना दूं कि यहाँ से आपको ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है पॉइंट ए तक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस। बट ये जो सीधी लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट है। हमेशा दो पाथ्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये तो रही बात इन दोनों की। तो अभी ये आइंस्टाइन रोजन ब्रिज क्या है। अब जो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज है वो प्रैक्टिकली तो प्रूव नहीं है, बट हाँ थ्योरेटिकली जो प्रूव है उसके हिसाब से ये डिस्प्लेसमेंट से भी छोटा रास्ता है। मान लो आपको किसी जगह पे जाने के लिए लगते हैं 40 सेकंड्स, बट इसके थ्रू आप मिनिमम देने सेकंड, 1 सेकंड से भी कम टाइम में आप पहुंच सकते हो। ये जो रास्ता होता है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के जितना तो फास्ट नहीं होता, बट हाँ उसके आसपास होता है। तो इसलिए अगर हम इसको सही तरह से यूज़ करें तो इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, अब इसकी एग्जांपल जो हमारे फेवरेट एनिमे कार्टून डोरेमोन से ही है। बेसिकली आपने देखा होगा उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है एक गैजेट जिसका नाम है एनीवेडोर, जिसकी मदद से वो कभी अपने घर पे, कभी सुनियो घर पे, कभी इंडिया में, जापान, चाइना, अमेरिका, किसी भी देश में जा सकते हैं। तो ये उसी आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसका एक सिंपल नाम बताऊंगा। अब सिंपल नाम क्या है, ऑफ कोर्स जिन लोगों को तो समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए ये है वर्म होल्स। वर्म होल्स ऐसे होल्स हैं जो हमारी गैलेक्सी में, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा माइक्रो लेवल पे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइक्रो। इवन हम मतलब कि आप बोल सकते हो इतने ज़्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया उनसे भी छोटे होते हैं, तो हम इन्हें देख नहीं सकते अपनी नेक्ड आइज से। बट हाँ, क्या होगा अगर हम इन्हें देख पाएँ। मान लो आपको कॉलेज जाने में देरी हो रही है, सिर्फ 5 मिनट्स में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, 5 मिनट्स में होने वाला है, 5 मिनट्स 300 सेकंड्स, मतलब आप 1 सेकंड में पहुंच जाओगे। आपके पास फिर भी मतलब काफ़ी टाइम बच जाएगा, 4 मिनट्स के आसपास टाइम बच जाएगा। तो इससे हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी, हम कहीं पे भी अच्छी तरह मतलब कि आराम से पहुँच पाएंगे। अब इसकी एक और चीज़ क्या है, इसे एज ए टेलीपोर्टेशन भी समझा जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करना। वर्म होल्स का यही कॉन्सेप्ट है। तो यही है आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। तो अगर ये आज की वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज नाउ परवीन इज स्मार्टर देन दिस।